गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, फैक्टराइज। हम उसमें 12.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने फैक्टर निकाले थे। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 7x - 4 2। इससे पहले अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इससे का पहले का वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन का डाला था, फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइज के मेथड क्या क्या होते हैं। उससे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छे तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन है 7x - 42 इक्वल टू, अगर हम 7x के फैक्टर निकालें तो 7 इंटू एक्स माइनस, और 42 के निकालें तो 7 इंटू 3 इंटू 2। अगर हम इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा, x बचा, और यहाँ पे बता 3 इंटू 2 6। तो इसके फैक्टर हो गए 7 इंटू एक्स माइनस 6। अब मैं आपको सबके फैक्टर करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कैसे 42 का फैक्टर निकला है। सिंपल है, 42 का फैक्टर हमने निकाला है ऐसे। हमने पहले 2 से डिवाइड किया, देन 2 2 जा 2, 2 1 जा 2, 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 30, 21, 3 1 जा 3। तो फैक्टर कितना है 2 इंटू 7 इंटू 3, और 7x का फैक्टर कितना आएगा 7 इंटू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6p - 12q। अगर इसका सॉल्यूशन हम देखें, 6p का फैक्टर निकलेगा 3 इंटू 2 इंटू p, माइनस 12q का निकलेगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्यू। अगर इसमें हम दोनों में कॉमन देखें तो 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2 कॉमन है। 3 इंटू 2 यहाँ पे आया, बचा p माइनस 2q। तो आंसर आ गया 6 इंटू p माइनस 2q। नेक्स्ट है 7a² प्लस 14a। दोनों में कॉमन देखें हम, 7a² का फैक्टर निकलेगा 7 इंटू ए इंटू ए, प्लस 14 का देखें हम तो 7 इंटू 2, 7 2 जो कितने होते हैं 14 इंटू ए। आंसर देखें दोनों में क्या कॉमन है, 7 7 दोनों में कॉमन है, ए दोनों में कॉमन है, तो 7a कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा a प्लस 2, तो आंसर आ गया 7a इंटू ए प्लस 2। फोर क्वेश्चन है 16z - 16z प्लस 20z क्यूब। अगर हम -16z के फैक्टर निकालें तो -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 जार 8 इंटू 2 इंटू जेड, प्लस अगर हम 20 के फैक्टर निकालें तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें, देखो 2 टाइम्स 2 आ रहा है तो 2 टाइम्स 2 हमने कॉमन ले लिया, और 1 टाइम जेड आ रहा है तो 1 टाइम जेड कॉमन ले लिया। तो कॉमन है 2 इंटू 2 इंटू जेड। माइनस का साइन हम कॉमन नहीं लेंगे, माइनस का साइन इधर रह जाएगा। देन 4z, 2 इंटू 2 कितना है 4z प्लस 5z², क्योंकि 5 तो ये बचा, और जेड इंटू जेड क्या होता है z²। तो आंसर आया 4z इंटू 5z² माइनस 4z। एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो -16z है, उसको हमने क्या लिखा -1, क्योंकि कोई भी एक नंबर के साथ आप माइनस लिख सकते हो, चाहे -1 से मल्टीप्लिकेशन कर लो। -1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही नंबर आता है। तो -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड, क्योंकि 16 के फैक्टर निकालेंगे तो यही आएंगे, प्लस 20 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 2, जेड की पावर कितनी है 3, तो हमने जेड को कितनी बार मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स। देन हमने क्या कॉमन लिया, क्योंकि 2 टाइम्स तो 2 इसमें आ रहा है एंड 1 टाइम जेड इसमें आ रहा है, जेड की पावर 1 ही कॉमन आएगी, जेड की जो मिनिमम पावर है वो क्या कॉमन आएगी, तो 2 इंटू 2 इंटू जेड। -1 को 4 को -1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4z प्लस 5z, 2 टाइम्स बचा 5z²। तो आंसर आ गया 4z इंटू 5z² माइनस 4z। देन है 20l² m प्लस 30 ALM
20 एल स्क्वायर, एम के फैक्टर अगर हम निकालें तो निकलेंगे 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू एल इंटू एम। और 30 ए एल एम के अगर फैक्टर निकालें हम तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। तो आंसर आएगा 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू एल इंटू एम प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। अगर हमने कॉमन देखे दोनों में, देखो तो 2 दोनों में है, 5 भी दोनों में है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, एल दोनों में है और एम दोनों में है। तो क्या कॉमन हुआ? 10 एल एम। यहाँ पे कितना बचा? 2 एल एम प्लस 3 ए ओनली, क्योंकि एल एम तो क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो आंसर कितना आ गया? 10 एल एम इंटू 2 एल एम प्लस 3 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर। 5x स्क्वायर के अगर हम फैक्टर देखें तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 15xy स्क्वायर के देखें तो 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। दोनों में कॉमन देखा जाए तो 5x एंड 5x कॉमन है, y कॉमन है, तो कॉमन आ गया 5xy। मल्टीप्लिकेशन कैसा है? 2 बार लगा दिया। तो ये कितना रिमेनिंग हुआ? यहाँ पे x रिमेनिंग हुआ माइनस यहाँ पे 3xy। वापस समझा देती हूँ एक बार। देखो 5x स्क्वायर वाई के फैक्टर क्या होंगे? 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 15 के 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। दोनों में कॉमन देखा जाए तो 5xy इंटू एक्स माइनस 3xy कॉमन आ गया तो क्या बचा? ओनली xy तो कॉमन आ गया तो ओनली 3y बचेगा, 3y, क्योंकि x और y दोनों कॉमन आ गए ना, तो क्या बचेगा? ओनली 3y। तो आंसर क्या आया? 5xy इंटू एक्स माइनस 3y। एक बार फिर से लिख देती हूँ मैं आंसर, जिससे आप प्रॉब्लम नहीं होगी। 5xy x माइनस 3y। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। अगर हम 10a स्क्वायर के फैक्टर देखें तो फैक्टर निकलेंगे 2 इंटू 5 इंटू ए। अगर हम 15b स्क्वायर के फैक्टर देखें तो होंगे 5 इंटू 3 इंटू बी। और 20c स्क्वायर के फैक्टर देखें तो 5 इंटू 2 इंटू सी इंटू सी। अब इनको एक साथ लिखें हम सबको तो 2 इंटू 5 इंटू ए माइनस 5 इंटू 3 इंटू बी प्लस 5 इंटू 2 इंटू बी। अब देखो इसमें कॉमन देखा जाए तो कॉमन 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी इसमें है कि इसमें नहीं, तो हम नहीं लेंगे। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, तो ओनली 5 कॉमन आएगा। ए इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें, सॉरी सी आ गई, 5 इंटू सी। तो ये सी हम ए बी सी तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 5 कॉमन आया। तो यहाँ पे कितना बचा? 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। तो आंसर आ गया 5 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस के 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। अगर हम इन सब में कॉमन देखा जाए तो एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक a कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 तीनों में है और a तीनों में है, तो हमने डायरेक्ट कॉमन ले लिया 4a। डायरेक्ट कॉमन ले लो, हमने 4a कॉमन लिया तो यहाँ बचाओ माइनस के a, यहाँ रिमेनिंग आया 4b और यहाँ रिमेनिंग आया माइनस के c। तो आंसर क्या हो गया? 4a माइनस के a प्लस b माइनस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। इन तीनों में अगर हम कॉमन देखें तो x की मिनिमम पावर क्या है? x
तो यहाँ पे x कॉमन आएगा क्योंकि 1 है। y की मिनिमम पावर क्या है 1, तो y कॉमन 1 आ जाएगा, और z की मिनिमम पावर भी 1 है तो z कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, x बचा क्योंकि x y z कॉमन आ गया। यहाँ ओनली y बचा क्योंकि यहाँ पे भी x y z कॉमन आ गया। यहाँ पे ओनली z बचा क्योंकि यहाँ पे भी x y z कॉमन आ चुका। तो आंसर आ गया x y z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अगर हम ए एक्स स्क्वायर वाई की फैक्टर निकालें तो निकलेंगे ए इंटू एक्स इंटू वाई। अगर हम बी एक्स वाई स्क्वायर के फैक्टर निकालें बी इंटू एक्स इंटू वाई और सी एक्स वाई जेड के फैक्टर निकालें तो सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अगर हम इन तीनों में देखें क्या कॉमन है तो हम पहले एक साथ लिख देते हैं इसको, ए इंटू एक्स इंटू वाई प्लस बी इंटू एक्स इंटू वाई प्लस सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अगर हमने कॉमन देखो ए बी सी तो कॉमन है ही नहीं क्योंकि ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है। देन एक्स देखें तो एक्स कॉमन है, एक्स एक बार आएगा। वाई देखें तो वाई भी एक बार ही कॉमन है, सिर्फ क्योंकि वाई एक बार है, इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम है, तो वाई सिर्फ एक बार ही कॉमन है। तो एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पे क्या रहा ए एक्स, यहाँ पे रहा बी इंटू वाई, यहाँ रहा सी इंटू जेड। तो आंसर आ गया एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। सिंपल हमने फैक्टर निकाले हैं और हमने देखा है इनमें क्या कॉमन है। सिंपल हमने ये किया है, फैक्टर निकाले हैं एंड देखा है क्या कॉमन है। हमारी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने बताया था ग्रुपिंग मेथड, जिसमें हम क्या देखेंगे टू टर्म्स को एक साथ लेंगे और उनमें देखेंगे क्या कॉमन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x 8y। अगर हम इन दोनों में से x कॉमन ले लें, इन दोनों में x ही कॉमन आ रहा है तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस वाई। इन दोनों में 8 कॉमन लें तो x प्लस वाई। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो एक्सप्रेशन आप यहाँ लिख रहे हो वही एक्सप्रेशन यहाँ आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, गलती करी है। तो हमने 8 कॉमन लिया तो x प्लस वाई आया, और यहाँ पे x कॉमन लिया तो x प्लस वाई आया। तो फैक्टर आ गया हमारा x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट है 15xy माइनस 6x में से कॉमन लेते हैं हम, क्या कॉमन आएगा 15 और 6 दोनों किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में नहीं आता क्योंकि 2 की टेबल में 6 तो आता है लेकिन 15 नहीं आता। तो हमने 3 कॉमन लेंगे क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है और 15 भी आता है, और दोनों में x कॉमन है तो हमने कॉमन लिया 3x कॉमन लिया। तो यहाँ पे कितना रहेगा, देखो मैं बता देती हूँ कैसे हो रहा है सॉल्व। 15xy को आप डिवाइड करोगे 3x से तो x कट क्या कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15, तो कितना बचा 5y। ऐसे 6x को डिवाइड किया आपने 3 से तो 3 2 जा x से x कट गया तो 3 2 जा 6, तो कितना बचा माइनस के 2, 5y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन आया, तो यहाँ पे बचा 5y माइनस 2। ये दोनों सेम है तो हमारे फैक्टर आ गया 3x प्लस 1 5y माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ax प्लस bx माइनस ay माइनस y। अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो x आ रहा है, a प्लस b बच गया। अब देखो यहाँ माइनस का साइन है, हमको कोष्टक में क्या लेके आना है, यहाँ पे सेम लेके आना है, माइनस ही लेके आना है, तो हमने माइनस का y कॉमन ले लिया तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो a प्लस b रिमेनिंग रहा। तो आंसर आ गया x माइनस वाई एंड a प्लस b। एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो क्वेश्चन था ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। हमने इन दोनों में कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो रिमेनिंग रहा a प्लस बी। यहाँ हमने माइनस वाई कॉमन लिया तो रिमेनिंग रहा a प्लस बी। तो आंसर आ गया x माइनस वाई a प्लस बी।
अब हम इन दोनों में देखें, 15PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। देखो इसको हम करेंगे, क्योंकि देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 15 कॉमन है, लेकिन इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों में अगर हम देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन इन दोनों में देखा जाए तो Q भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 15Q PQ प्लस 9Q प्लस 15 प्लस 25P। इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो 3 एंड Q कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 की टेबल में 15 भी आता है और 9 भी आता है, Q दोनों में कॉमन है। तो यहाँ रिमेनिंग रहा 3 5 जा 15, 5P प्लस 3 3 जा 9 प्लस यहाँ भी कॉमन देखें हम तो 5 कॉमन आएगा, तो 5 3 जा 15 प्लस 5 5 जा P। दोनों में सेम आ रहा है, एक बार मैं लिख देती हूँ, 3Q 5P प्लस 3 प्लस 5P प्लस 3। तो आंसर आ गया 3Q प्लस 5P प्लस 3। ये हम कौन से मेथड से फैक्टराइज कर रहे हैं, ग्रुपिंग मेथड। मैंने आपको बताया था ग्रुपिंग मेथड में हम दो एक्सप्रेशन को एक साथ लेंगे और उन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। जैसे हमने यहाँ देखा x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y, तो हमने इन दोनों में देखा क्या कॉमन है, x कॉमन है। इन दोनों में देखा हमने 8 कॉमन है, तो x कॉमन लिया तो x प्लस वाई आया, 8 कॉमन लिया तो x प्लस वाई आया। आपको हमेशा चेक करने का तरीका आप ये देखोगे जी, इस जगह जो है एक्सप्रेशन बन रहा है सेम टू सेम एक्सप्रेशन इस जगह बनना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है इसका मतलब हमने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस 2xyz। देखो इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें, 1 कॉमन ले लें, 1 कॉमन लेंगे तो z माइनस 7 ही रहेगा, प्लस यहाँ देखें तो xy कॉमन आ रहा है, xy कॉमन आ रहा है, तो क्या रिमेनिंग रहा 7 माइनस z। लेकिन देखो यहाँ z किसका है, प्लस का है, लेकिन यहाँ z किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। इसको भी हम सही करेंगे, तो z माइनस 7 हम कॉमन ले रहे हैं माइनस के xy। जब माइनस के xy कॉमन लेंगे तो z क्या हो जाएगा, प्लस का, और 7 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आंसर आ गया 1 माइनस XY इंटू z माइनस 7, z माइनस 7। इसी के साथ हमारी 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैंने आपको पूरी 12.1 के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 12.2। अगर प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।